जाएगा। यहाँ पर्यटक के लिए साधन सुविधा सब है, जगह है, जंगल है, नदी है। इस मठ में भूमि की कमी नहीं है। यहाँ जितनी आवश्यकता हो वह भूमि उपलब्ध है और अच्छे से सुंदर पर्यटक यहाँ बनाया जा सकता है। तो लगभग 450 वर्ष पुराना यह मंदिर है और यहाँ तो सांसद, विधायक, जिला परिषद सब लोग आते हैं और वहीं कह कर जाते हैं, वहीं ढा के 3 पात वाली कहानी होती है। लेकिन अभी मैं मौजूद हूँ सिकटा प्रखंड के मसवास पंचायत के धुताहा मठ में। और धुताहा मठ एक पौराणिक मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। और जब से हम लोग होश संभाले हैं तब से हम लोग देखते थे, अगर सिकटा विधानसभा में या वाल्मीकि नगर लोकसभा में अगर चुनाव भी होता था, उस समय इस मठ का भी एक भूमिका रहता था। बाबा के पास लोग आते थे, मठ में लोग आते थे, पूजा अर्चना करते थे। लेकिन मठ धीरे धीरे मतलब कि बर्बाद होता जा रहा है, जंगल धीरे धीरे कटता जा रहा है, मंदिर की दुर्दशा है। और मैंने आज आया तो मैंने देखा कि यहाँ आचार्य जी प्रमोद पांडे जी हैं, इनके द्वारा यहाँ पूजा अनुष्ठान किया जा रहा था। और इस पंचायत के समिति पति नंदकिशोर यादव जी हमको मिल गए। तो मैंने सोचा कि इस विषय पर चर्चा हम करें कि यह मठ मंदिर आखिर समाप्ति की ओर क्यों जा रहा है। एक चंपारण, दोनों चंपारण में कहा जाए तो धुताहा मठ का एक अलग ही पहचान था, नाम था, लेकिन धीरे धीरे लुप्त क्यों होता जा रहा है। तो नंदकिशोर जी, नहीं लगता है कि आप बचपन में थे तो इस मठ का अलग ही रुतबा और सुंदरता था और आज कुछ अलग ही है? धुताहा मठ के 11वां महंत चल रहे हैं। इनके पहले 10 महंत स्वर्गवास हो गए। लेकिन मैं जब से थोड़ा होश में आया हूँ तो अभी तक 3-4 ऐसे महंतों को देखा हूँ। लेकिन आज से 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले यह मठ की स्थिति कुछ और अच्छी थी। लेकिन आज ऐसी स्थिति में यह पहुँच गई है कि इस मंदिर में रहना खतरे में है, बाहर नहीं है। जर्जर स्थिति है। बरसात के दिनों में हमारे भगवान जो हैं, ठाकुर जी हैं, कृष्ण भगवान जो हैं, सभी देवताओं के ऊपर पानी टपकता है। और जो लोग यहाँ रहते हैं उनके शरीर पर बरसात में उसमें निकल जाते हैं। और अलग जो नई एक और दुर्गा मंदिर बना है, इसी में शरण लिए हुए रहते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारे पंडित जी, आपने कहा सही बात है कि चुनाव की प्रक्रिया जो होती आ रही है, आज से 10 वर्ष 20 वर्ष पहले जो भी हमारे माननीय सांसद होते थे, विधायक होते थे, इस मठ की गरिमा को लेकर यहाँ के महंत लोगों की छवि ऐसी थी कि जिताने हराने में इन लोगों की भूमिका रहती थी। और ये लोग झूठ साँच बोलकर इन लोग इनसे मदद लेते थे। लेकिन अभी तक कोई सांसद या विधायक इस मठ की जीर्णोद्धार के बारे में नहीं सोचा है। अभी वर्तमान जो सांसद हैं उनसे यदि आपकी आवाज़ वहाँ तक जाए और पहुँचे, उनकी नज़रों तक यह लगे धुताहा मठ के बारे में, तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वह इस धुताहा मठ के बारे में जीर्णोद्धार कराएं। उनके पास फंड है, वो चाहे तो कुछ कर सकते हैं, इस मठ को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे बुरी हालत है कि छत बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। छत को तोड़कर नया उसका जीर्णोद्धार कराया जाए। और ये यहाँ जो पारंपरिक स्थान है, लगभग 400 वर्षों से यह मठ चला रहा है। 11वां महंत होने का मतलब है कि 30-30 वर्ष भी यदि महंत लोगों ने महंती किया होगा तो 400 वर्ष बीत चुके, तो अभी 11वां महंत चल रहे हैं। तो यह इतनी पुरानी मंदिर की जर्जर स्थिति को हमारे सांसद हों, विधायक हों, इन पर ध्यान दें। या सरकार के पास यदि धर्म की नाम पर कोई ऐसी फंड हो तो वो उसके माध्यम से इसको कराया जाए। हर हालत में कराना यह बहुत ज़रूरी है। यह धर्म स्थल यदि मिट जाता है तो 400 बरस की यह एक इतिहास मिट जाएगा। चंपारण के सबसे लास्ट छोर है जी। विकास यहाँ तक आते आते समाप्त हो जाता है, खो जाता है, दिखता नहीं है कहाँ है। देखिए, यह जो धुताहा मठ है, शायद इससे सुंदर कहीं जगह दिखने को नहीं मिलता है। नदी के किनारे बहुत एक सुंदर पहाड़ी नदी गुजरती है। हमारे मैंने पुराने समय से जंगल चला आ रहा है। जो है हिंदू धर्म में जंगल और हरियाली की, वृक्ष की बहुत बड़ी महत्व है, वह सब पूर्ण है। और इस जगह या स्थान पर मैंने बूझिए कि बहुत कुछ संपत्ति भी है जिसे आगे बढ़ाया जाए। तो इस परिस्थिति में
ऐसा मठ कहीं नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। लेकिन यह यदि बिखर जाता है, अगर यहाँ से चंपारण शुरू होता है वहां पर भी जंगल और नारायणी नदी देखिए, देखिए, और यहाँ जहाँ समाप्त होता है वहां पर भी नदी एक और पहाड़ी जंगल है। नदी और एक छोटा सा जंगल। हमारे जिला का आखिरी छोर पर यह स्थान है जहाँ से पूर्वी चंपारण हो जाता है, और थोड़ा सा उत्तर बढ़े तो विदेश नेपाल हो जाता है। तो इस स्थिति पर यह मठ बसा हुआ है। तो हमारे माननीय लोगों से मैं यही कहूँगा कि इनकी जीर्णोद्धार कराया जाए, और ऐसी स्थल नहीं मिलेगा, मिट जाने के बाद हम लोग को कहीं लायक हम लोग नहीं रहेंगे। आपके द्वारा कहीं ज्ञापन वापन सौंपा जाएगा? मैं तो चाहूँगा कि मेरे द्वारा ज्ञापन बढ़ाया जाए, और मैं बढ़ाऊंगा, और मीडिया के माध्यम से आप भी इसे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैंने देखा है कि जितना भी वादा नंदकिशोर यादव करते हैं निभाते हैं, लेकिन अब देखने वाली बात है कि इसको क्या करते हैं, क्या ज्ञापन आगे बढ़ाते हैं। आचार्य जी से बात करेंगे। देखिए, धूताहा मठ जो है यह बहुत प्राचीन मंदिर है, और यहाँ आज तक हमारे समिति साहब ने कहे, श्री नंदकिशोर जी ने वो बताया, सही बात है। आज तक यहाँ 11 मंथ माने 11वां मंथ चल रहे हैं, तो लगभग 450 वर्ष पुराना यह मंदिर है। और यहाँ तो सांसद, विधायक, जिला परिषद सब लोग आते हैं और वहीं कह कर जाते हैं, वहीं ढा के 3 पात वाली कहानी होती है। धूताहा मठ जो है यह धूताहा नदी के तट पर बसा है। यहाँ बहुत प्राचीन जंगल है। इस जंगल में चंदन के पेड़ है, सागवान है, आम का पेड़ है, लीची का पेड़ है, बहुत माने औषधि वाला भी पेड़ है। और इस मंदिर में माने बहुत प्राचीन शालिग्राम का माने मूर्ति है। और जाने अनजाने में कितने वर्ष पहले यह जो दीवार में दक्षिणमुखी हनुमान जी का जो प्रतिमा बनाया गया है, हो सकता है कि जब इस मंदिर का निर्माण हुआ उसी समय का है। मंदिर में अष्टभुजी महारानी है जो आप दिखाएंगे, वह बहुत जागृत महारानी है। उन्हीं के सानिध्य में हम लोग यहाँ उनके शरण में, चरण में रह करके हम लोग ये अनुष्ठान करते हैं। और इस मठ का जो है बहुत प्राचीन, अतुल्य, अविश्वसनीय जोग है। यहाँ प्रतिनिधि लोगों का ध्यान बहुत कम रहता है, इसलिए अधूरा पड़ा है। पूर्व में जो मठाधीश थे श्री 108 श्री प्रभुदास जी महाराज का निधन हुआ, उसके बाद से यह मठ का जो है स्थिति है बहुत जीर्ण से हुआ। और यह चंपारण का, पश्चिमी चंपारण के अंतिम छोर पर यह धूताहा नदी है। यहीं से पूर्वी चंपारण हो जाता है और पश्चिमी चंपारण, तो यह पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला में पड़ता है, धूताहा नदी के तट पर है। तो यहीं से पश्चिमी चंपारण का जो सीमा है समाप्त होता है, उधर पूर्वी होता है, इसीलिए धूताहा मठ है। इसका नाम है, धूताहा नदी पर बसा हुआ है। इसमें बहुत तेजस्वी, बहुत ओजस्वी महंत हुए, बहुत तपस्वी भी हुए हैं जो हम लोग के जाने हैं, जैसे रमरेखा बाबा हुए हैं। उसके बाद नाम सुनते हैं शायद मदन गोपाल दास जी भी थे। उसके बाद और सारे महंत हुए हैं। रहा सवाल श्री प्रभुनाथ बाबा जी के निधन के बाद यह मठ का स्थिति बहुत चरमरा गया है। लेकिन इसका जीर्णोद्धार हो जाए सांसद महोदय के द्वारा या स्थानीय मुखिया जी के द्वारा या विधायक के द्वारा, तो एकदम यह जो मठ है एकदम बिल्कुल अतुलनीय मठ है। यह अनिल पांडे जी हैं, इनसे बात करेंगे। अब मसवास के रहने वाले हैं, और इस मठ पर देखा जाए तो मसवास गांव का सबसे ज़्यादा मतलब देख रेख कहें या जो कहें इन्हीं लोगों के अंडर रहता है। और ख़ास करके ब्राह्मण हैं, और इनके यहाँ का ज़्यादातर यहाँ पुजारी लोग रहते हैं। तो चलिए इनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये लोग क्या कुछ कर रहे हैं इस मंदिर को मतलब जीर्णोद्धार करने के लिए। इस मंदिर का विरोधी व्यवस्था जो पहले था, श्री हमारे प्रभुनाथ दास जी महाराज जी थे, उसके समय में बहुत तरह के यहाँ सामान थे और हर तरह से व्यवस्था अच्छा था। 4-5 भैंस रहती थी, गाय रहती थी। वो अपने जीवन में ट्रैक्टर वैक्टर भी खरीद करके रखते थे, खेती बाड़ी अच्छा से करते थे। लोग बाहर से जंगल घूमने घूमने आते थे, और बहुत अच्छा यहाँ पर सांसद विधायक लोग भी सब लोग आते थे। लेकिन आज का जो समाप्त ब्रह्मलीन हो गए हैं, तब से इस मंदिर का स्थिति बहुत खराब चल रहा है। इसको पर्यटक स्थल बनाया जाए, और देखने वाली बात है क्या कुछ कहाँ तक होता है। हालांकि विधायक सांसद सारे को आश्वासन दे चुके हैं। तो चलिए फिर से हम बात करना चाहेंगे आचार्य जी से कि इनका क्या कुछ कहना है। और पर्यटक स्थल बनेगा तो यहाँ आमदनी का स्रोत भी होगा। इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ हमारे सांसद महोदय हैं श्री सतीश चंद्र दुबे जी, हमारे सांसद श्री अनिल कुमार जी, श्री पूर्व विधायक श्री दिलीप वर्मा जी, या उनके पुत्र हैं अभी श्री समृद्ध वर्मा जी, चाहे हमारे इसके जदयू के पहले विधायक थे, मंत्री थे
श्री खुर्शीद आलम जी, उन लोगों का सहयोग होता, अभी वर्तमान में हमारे विधायक जी हैं श्री वीरेंद्र गुप्ता जी, उन लोगों का सहयोग हो जाए तो हमारे इस पश्चिमी चंपारण के और सिकटा प्रखंड में जो यह धुताहा मठ का जो नाम होता है, यह धरोहर बन जाएगा और हमारे देश में इसका नाम रोशन हो जाएगा। इसीलिए हम आपसे इस आपके आर पार खबर चैनल के द्वारा हम यही आपसे विनती करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं और ऊंचे ऊंचे तक इस न्यूज़ को पहुंचाएं। स्थानीय विधायक के द्वारा विधानसभा में या यहाँ का एमएलसी के द्वारा अगर इस प्रश्न को उठाया जाए तो इस पर विशेष रूप से ध्यान जा सकता है सरकार का। इसके लिए मैं माननीय विधायक श्री वीरेंद्र गुप्ता जी से विशेष दबाव बनाऊंगा और हमारे आफाक अहमद जो एमएलसी हैं, सौरव जी एमएलसी हैं, तीनों आदमी से मैं दबाव बनाऊंगा और यह कहूँगा कि आप लोग एक बार धुताहा स्थल पर चलें और वहाँ की स्थिति को देखते हुए आप लोग प्रयास करें कि उसको आगे बढ़ाया जाए। यह एक जो धरोहर है यह मिटने के बाद यह बनने वाला नहीं है, अभी इसे संभाला जा सकता है। तो मेरी बहुत प्रयास होगी कि तीनों लोगों को मैं यहाँ लाऊं धुताहा पर। अभी तो सांसद ही आकर घूम कर चले गए हैं, लेकिन हमारे ये जो एमएलसी हैं और माननीय विधायक वीरेंद्र गुप्ता जी हैं, इन लोगों को मैं यहाँ लाने का प्रयास करूँगा और स्वतः लोग देखें और यहाँ की स्थिति को इससे आगे बढ़ाने का और इसका मतलब इसको पर्यटक स्थल बनाने के लिए वहाँ पे विधानसभा में रखें। पर्यटन का मतलब होता है कि दूर दूर से लोग आते हैं, आने के बाद यहाँ की स्थिति बढ़ जाती है, यहाँ हर कुछ बढ़ जाएगा, आमद से लेकर और प्रचार प्रसार और सुरक्षा सभी बढ़ जाएगा। यहाँ पर्यटक के लिए साधन सुविधा सब है, जगह है, जंगल है, नदी है। इस मठ में भूमि की कमी नहीं है, यहाँ जितनी आवश्यकता हो वह भूमि उपलब्ध है और अच्छे से सुंदर पर्यटक यहाँ बनाया जा सकता है। अब आपके ऊपर है कि इस खबर को कितना आप लोग शेयर करते हैं, क्योंकि आप लोग जब शेयर कीजिएगा तब यह जाकर के आगे खबर बढ़ेगा, हर एक लोगों के पास यह खबर पहुंचेगा, तब जाकर के इस खबर का असर पड़ेगा। अब देखने वाली बात है कितना टाइम लगता है। हालांकि मैं अब एमएलसी साहब से भी बात करने का प्रयास करूंगा और जो हमारे सांसद साहब हैं, अभी विधायक साहब से तो मैंने बात कर लिया है, लेकिन चलिए क्या कुछ होता है देखने वाली बात है। शेयर करते रहिए और खबर आर पार देखते रहिए। जय हिंद।